पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कैरी पैकर के हाथ में इमरान खान साहब ने फरोख्त की थी। तो जो शख्स अपनी टीम बेच आता है, खुदा न खास्ता कल को वो दूसरी चीज उसके हाथ में आ जाए, उसको भी बेच आएगा जाके। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ बादशाहत है, बादशाहत। हम इस जालिमाना निजाम से बगावत का ऐलान करते हैं। जो करप्ट माफिया है कि इनको ईवानों से निकाला जाए और इनको जेलों में डाला जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा चार्टर है जिस पर अगर मुकम्मल अमल किया जाता तो पाकिस्तान में आज ये हालत ना होता। मगर अफसोस कि मियां साहब ने उस COD को बिल्कुल भुला दिया और यही वजह है कि आज भी जमहूरियत और जमहूरी इदारे कमजोर हैं। इससे पहले उनकी वालदा मोहतरमा को तो 20 महीने किसी ने मुकम्मल नहीं करने दिए थे। जमहूरियत को जो 5 साल मिले हैं वो मिसाक के जमहूरियत पर अमल करने के नतीजे में मिले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, कल कराची में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अमजद साबरी आज आसूदाए खाक हो गए। एक इस मुल्क का असासा, एक बहुत नफीस, एक बहुत प्यारा इंसान हमसे बिछड़ा है और यकीनी तौर पे पूरा मुल्क गम से निढाल है। लेकिन अमजद साबरी अपने जाने के बाद हुक्मरान तबके से, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों से फिर से कई सवालात छोड़ गए हैं। लेकिन अवाम शायद अब ये भी समझते हैं, ये भी जानते हैं कि उन्हें उनके सवालात के जवाबात नहीं मिलेंगे। शायद उसी तरह के जैसे हमारे हुक्मरान तबके ने, हमारी अशराफिया ने ये नारा लगाया कि अब सबका एहतसाब होगा, और उस हवाले से भी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सियासत, और सिर्फ अच्छे अंदाज में नहीं, शायद किसी को बचाने के लिए आज भी इस हवाले से कुछ फैसले, कुछ डेवलपमेंट्स हमारे सामने आए। जब ये पैनामा लीक्स का मामला आया तो इसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुदरत की तरफ से सुमोटो नोटिस लिया गया है और अब ये एक मौका है कि इस मुल्क को करप्शन के नासूर से पाक किया जाएगा। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी इस हवाले से मिलकर बैठी और उन्होंने ये फैसला किया है कि हुकूमत की ये जो कमेटी है, जिसमें हुकूमती अराकीन सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म के नाम को निकालने के लिए कोशां हैं, वज़ीर आज़म को बचाने के लिए कोशां हैं, तो इससे खुद को बाहर निकालने का फैसला किया है। क्या ये फैसला अब दीगर जमातों से मुशावरत के बाद हतमी शक्ल इख्तियार करेगा या पीपल्स पार्टी इस फैसले पर अड़ी रहेगी और डट कर रहेगी, ये भी देखना होगा। और साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से आज एक और भी बात सामने आई है और वो ये कहा गया है कि शरीफ खानदान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला भी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और इसमें कौन कौन शामिल है कि वज़ीर आज़म साहब खुद, फिर वज़ीर आला पंजाब साहब का नाम है, इसहाक डार साहब, कैप्टन सफदर और हमजा शहबाज शरीफ। ये इन 5 लोगों के नाम जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से लिए गए हैं जिनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर किया जाएगा। और तहरीक की जो बात की जा रही है ईद के बाद, वो क्या बन पाएगी, क्या मोमेंटम गेन कर पाएगी। और इमरान खान साहब भी आज ये बात कर चुके हैं, कल उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि अगर उन्हें करप्शन के खात्मे के लिए बिलावल के साथ एक कंटेनर पर खड़ा होना पड़ा तो वो ज़रूर होंगे। और आज पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज़ अहसन साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हम चाहते हैं कि इस मौजू पर तमाम जमातें एक ही कंटेनर पर मौजूद रहें। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन एक ब्रेक ले लें और ब्रेक से वापस आते ही अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे।
जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अयाज साहब आपकी तशरीफ आवरी का। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है मर्दान से, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में मुझे बताया जा रहा है कि निहाल हाशमी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। कायरा साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज करूंगी कि पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई है। ये जो डिसीजन आए हैं कि एक तो नाहली का रेफरेंस शरीफ खानदान के खिलाफ दायर करने का फैसला किया गया है और अब ये हतमी फैसला हो गया है कि इस कमेटी से निकला जाएगा। देखिए, ये पीपल्स पार्टी ने आज अपने तौर पे बैठ के अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, लीडरशिप ने डिस्कशन की है, तो वहाँ जनरली कंसेंसस पार्टी के अंदर ये था कि इस कमेटी के अंदर जितनी कोशिश हम कर सकते थे, हमारे ही मुतालबे, हमारी ही कोशिशें थी कि गवर्नमेंट किसी सीधे रास्ते पे आए और इसका पार्लिमानी तरीके से जो एक लीगल हल निकलता है वो निकाला जाए। फिर आपके सामने है, सारी कौम के सामने है कि जब हमारे मुतालबे आए, सिर्फ हमारा नहीं, मीडिया का मुतालबा आया, लीगल फ्रेटर्निटी का मुतालबा आया कि जी इसकी तहकीकात कराएं। तहकीकात के ऊपर उनके TORs आए, हमें कहा गया कि ये इकट्ठे नहीं हैं, इनके इकट्ठे हो गए तो कहा TOR नहीं दे सकते, हमने TOR दे दिए। आज हम फिर TOR उन्होंने काउंटर दिए, कमेटी बनवाई गई, कमेटी के अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं। अब हैरानगी की बात यह है कि 2-3 बातें जो उन्होंने शुरू कर रखी है, एक तो यह कि जी प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फोकस किया हुआ, जो बिल्कुल खिलाफ हकीकत बात है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर फोकस नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए हैं वो 600 कुछ लोग हैं। सभी के लिए एक असूल, एक ज़ाब्ता, एक कायदा बना लीजिए और सभी को उसी से गुजारिए। हम ये नहीं कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हैं, हम ये नहीं कह रहे वो करप्ट हैं, हम ये नहीं कह रहे वो इस्तीफे दें, फलान करें। हम ये कह रहे हैं कि उसकी तहकीकात कराएं। बट स्टार्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। स्टार्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। 2 वजूहात। एक, प्राइम मिनिस्टर बहुत तवील अरसे से उनका खानदान हुकूमत में है, जिस दौर के इल्जामात हैं उस दौर में भी हुक्मरान थे और आज भी हुक्मरान हैं। और दूसरा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कौम से खिताब में, प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामान से खिताब में, प्राइम मिनिस्टर ने अपने जलसों के अंदर बार बार कहा है कि मैं खुद और अपने खानदान को एहतसाबी अमल के लिए, तहकीकात के लिए पेश करता हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं और उनकी टीम जो है वो कह रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक TORs है, हम प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आने देंगे। अब या प्राइम मिनिस्टर साहब, मुझे नहीं पता वो गलत नहीं कर रहे हैं कि नहीं, या वो कौम को चीट कर रहे हैं या उनकी टीम चीट कर रही है, कोई ना कोई जरूर। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी इस पर मुशावरत करेंगे, कमेटी से बाहर निकलने हमारे अंदर ये आया कि हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है। आज भी हमारा मौक़िफ़ यह है कि अगर तो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होती है तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब जब गवर्नमेंट मैं ना मानू वाला मामला है और इस मामले को तूल देना चाहती है, तो इस मामले में और बहुत ज़्यादा सवाल ये भी है कि जी आप क्यों बैठे हुए हैं इस मामले में। हमारा इशू मीडिया से भी ये है, हमारा इशू गवर्नमेंट से भी ये है कि हमारे जो TORs हैं उनमें हमें बता दिया जाए कि फ़लाँ मुतालबा हम गलत कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से शुरू करो तो लॉजिकल रीजनिंग मौजूद है। अगर हम कह रहे हैं कि पनामा पेपर से शुरू करो, बाकी जिस आपने कर्जों की तहकीकात करनी है, जिन लोगों के बाहर जदादे हैं उनकी तहकीकात करनी है, फॉरेन बैंक अकाउंट्स की, जो मर्जी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सारा इशू पनामा से छिड़ा है और पनामा हमारा कोई एलिगेशन नहीं है, पनामा इशू एक इंटरनेशनली मतलब वो पनामा में जिसके नाम आए हैं उन लीक्स में नाम आगाज कर लें, बाकी फिर तमाम चीजें हुकूमत करना चाहिए। उस आगाज में नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली आएगा और उसके बाद जिस भी सियासी बंदे का नाम आता है नंबर 2 पे उसको चाहिए। वो जैसा इमरान खान ने भी कल कहा कि मेरा नाम भी डाल दें। अयाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं वेरी सॉरी जो आपका सवाल कंक्लूड करते हुए, तो इस अमल में इतना तवील ये अमला खींचा गया कि अब हमने फैसला यही किया कि अब इस कमेटी के अंदर बैठना जो है वो ला हासिल होगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा फैसला नहीं है, हमारी मशावरत ये है। हम अपने बाकी कोलीग्स के साथ जो हमारी सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनसे मशवरा करेंगे, लेकिन हम अपनी तजवीज़ दे देंगे। फैसला जो है वो, लेकिन आपने इंदिया दे दिया, इशारा दे दिया कि अब इसमें बैठना जो है वो बिलासूद है, उसका कोई फायदा नहीं है, सबका मुश्तरका होगा। अयाज साहब, वाज दिस एक्सपेक्टेड कि पीपल्स पार्टी ने चलें अब ये फैसला किया कि इसमें बैठने का फायदा नहीं है, और इमरान खान साहब भी बारहा ये बात कर रहे हैं, बल्कि तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, उन्हें भी ये यकीन है कि जी हुकूमत नहीं मानना चाह रही, तो एक एक करके लग रहा है सारी पार्टीज इससे निकल आएंगी ऑपोजिशन की। ANP सड़कों पर आने की आज भी बात कर रही है कि हमने नहीं आना, हमने बता दिया खुर्शीद शाह साहब को कि सड़कों पर आएंगे नहीं, हम तहरीक नहीं चलाएंगे। देखिए, अमूमी राय जो बाहर थी वो यही थी कि ये तो 12 दिन का टाइम दिया गया था या 14 दिन का, वो ना भी हो 12 महीने आप दे दें। दूसरी तरफ नून लीग है तो उससे कुछ निकलेगा कुछ नहीं।
लेकिन सियासी पार्टीज ने उस मोशन से, उस एक्सरसाइज से गुजरना था, क्योंकि वो इल्ज़ाम अपने आप पे ये नहीं ले सकती थी कि आपने तो पहले ही एक नेगेटिव जो है अपना स्टैंस लिया हुआ है। तो उन्होंने ये एक्सरसाइज में जाना था। पर वो पंजाबी में कहते हैं कि अगर पानी को आप रिड़कें और उससे आप तवक्को करेंगे उससे मक्खन निकलेगा, तो उससे मक्खन कभी नहीं निकलेगा, चाहे पूरी आप रात उसे आप करते रहें। तो ये तो अगर अगले 14 माह भी साद रफीक साहब से और ख्वाजा आसिफ से ये बात करते रहें और ये समझें कि 14 माह बाद जो है कुछ निकल आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको वैसे याद है कायर साहब, आप इसी प्रोग्राम में बैठे थे और ये 15 दिनों वाली जब बात हुई थी कि जी 2 हफ्ते का टाइम था, कायरा साहब बैठे थे, इसहाक डार साहब की खबर आई कि ये हमने 15 दिन का टाइम नहीं कहा था, हमने कहा था जब 15 सेशन पूरे हो जाएंगे ना तो कमेटी का वक्त मुकम्मल होगा। सादिया, जब प्राइम मिनिस्टर 2 बार आए, वो क्यों आए? क्योंकि जब वो रेवलेशंस और लीक्स आई थी तो उंगली उन पे उठी थी। मेफेयर में फ्लैट्स आपके या मेरे या कायरा साहब के नहीं थे, इनके थे, इनकी फैमिली के थे, इनके बेटों के थे, बेटी के थे। इसीलिए आके परेशानी के आलम में उन्होंने कहा मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। वो किया क्योंकि वो था। लेकिन अगर आप ये समझे कि नून लीग जो है वो ऐसा कोई फॉर्मूला बनाएगी कि फंदा उनके गले में आ जाए, ऐसा तो होने को नहीं है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये नहीं है कि इससे हासिल कुछ नहीं होगा, हासिल इससे नहीं होगा कुछ। ये मुशावरत करें, एनपी जो मर्जी करे, यहां से नहीं होगा। बट आपको लग रहा है कि अब निकलेंगे, ऑपोजिशन निकलेगी इस कमेटी से एक-एक करके? नो, नहीं पता जी। अच्छा, तो देखें ना, पीपल्स पार्टी ने डिसीजन लिया है, वो भी फैसला एक कहती है, बिलावल भुट्टो एक तकरीर करते हैं, खुर्शीद शाह साहब की जो लहजा और जबान है वो बिल्कुल ही और होती है। वो लग रहा है जो लोग बात करते हैं कि एतजाज साहब कुछ कहते हैं, खुर्शीद शाह साहब कुछ कहते हैं, एहसन और करते हैं, कायरा साहब और करते हैं, खुर्शीद शाह साहब ऐसा उसको एक वो ठंडा कर देते हैं कि शकूक व शुबहात। फिर परवेज रशीद जाके घुटनों पे हाथ लगा देते हैं ना, वो झुक के, फिर वो करना पड़ता है। तो हमें नहीं पता कि वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। और 2 चीजें, निकलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। निकल के अगर घर बैठ जाना है तो फिर तो चाहे आप ये तो पूछेंगे कि निकल के क्या करेंगे, लेकिन जरा क्योंकि हुकूमत की बात हुई है तो सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया कराची में। निहाल हाशमी साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। और आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला, अब पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी है कि हम कमेटी से बाहर निकलेंगे क्योंकि इसमें बैठने का फ़ायदा नहीं है, हुकूमत इस मामले को बहुत लटका रही है। आई स्टिल रिमेंबर के हुकूमती वज़रा आके कहते थे, ख्वाजा साद रफीक ने भी जिस तरह मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम इसको तूल देना नहीं चाहते क्योंकि उसमें नुकसान हमारा ही होगा। तो इस वक्त फिर हुकूमत अपना ही नुकसान खुद से क्यों कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, अव्वल तो मैं कमेटी में नहीं हूँ, मगर जो मैंने गुफ्तगू सुनी कायरा साहब की और दीगर आपकी सबकी, तो मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि इसको हर कोई अपने तर्ज़े और अपने तरीक़े से इसको एक अंजाम मंतकी पहुँचाना चाहती है। जबकि जब 2 फरीक कहीं पे बैठ के बात करते हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन हो या विद इन अपोजिशन हो या हुकूमत के दरमियान कोई एलाइड पार्टीज़ हो, तो सबके अपना अपना नुक्ता नज़र होता है। ज़रूरी है कि हर एक दूसरे के साथ इत्तफाक करें, मगर जो कॉमन एजेंडा हो उस पर इत्तफाक किया सकता है। एक जो कॉमन एजेंडा है वो ये है कि ये ज़रूर पता किया जाए कि पाकिस्तान से बाहर जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, जो भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, उनमें जिन लोगों के भी नाम है, किसी भी दौर में हो, कभी भी हो, आज भी हो, उन सब का नाम आना चाहिए। दूसरा ये कि जिनके नाम आ गए हैं ऑफशोर कंपनीज में, उनको शामिल किया जाए। और ऐसे बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी को तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, कोई तहरीक चलाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एक स्टांस क्रिएट करने के लिए, और उनकी बड़ी सारी ख्वाहिशात होती हैं। तो वो फिर एक जगह जमा नहीं हो पाती। इस वजह से ये मेरा अपना जाती राय है कि ये कॉमन एजेंडा, तो ये वही कॉमन एजेंडा नहीं है। आपने खुद कहा कि पैनामा लीक्स में जिन जिन लोगों की ऑफशोर कंपनी आई हैं उन तमाम लोगों की फहरिस्त है, उन तमाम लोगों से तहकीकात होंगी, लेकिन सिर्फ वजीर आजम से आगाज कर लें, ये कहा जा रहा है। नहीं, वजीर आजम साहब का नाम नहीं है ना पैनामा पेपर्स में या किसी भी ऑफशोर कंपनी में, एक आदमी का नाम नहीं है, जबरदस्ती उसका नाम कैसे, या तो फिर कहीं उनका ऑफशोर कंपनी उनकी दिखाया जाए, बनाई जाए, तो फिर बात ठीक है। सवाल फिर वही है ना कि उनके बच्चों का नाम है, तो फिर उन्होंने 2 खिताब भी कर लिए, कौन से तीसरी बार पार्लियामान में भी खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया ना। तो हमने कहा है कि बच्चों से आप आगाज करें। दूसरी बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा था
TOR कमेटी जो है ये इब्तदाइया है। इसके बाद जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेगा वो चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। वो सिलेक्ट करेंगे कि किस इन्वेस्टिगेशन कंपनी से या किस इदारे से वो इन्वेस्टिगेट कराएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, FIA के पास जाएगी, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स बुलाएंगे और उसके बाद उनके तय है। मगर हमारे यहाँ तो ये लोगों ने किया हुआ है कि उन्होंने खुद प्रोसिक्यूटर बन गए, जज भी बन गए, फैसले भी सादिर करवा दिए कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इन्वॉल्व हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन केस अगर जज कभी जरूरत है मुझे बुलाता है तो मैं जाने को तैयार हूं। मगर उनके बच्चों ने ये बारहा कहा है कि जब भी ये कमीशन बनेगा हम उस कमीशन में हाजिर होंगे और अपना पूरा माफी ज़मीर बयान करेंगे और उसके बाद हम अगर उनके बच्चों को बुलाता है कमीशन तो वो जाएंगे। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि PTI जिस तरीके से बात कर रही है, इंटरवेंशन करूंगा, वेरी सॉरी। गुजारिश ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को 2 दफ़ा कौम से खिताब में, 1 दफ़ा पार्लिमान से खिताब में, मानसेरा के जलसा में, DI खान के जलसा में और एक और जलसा किया, सब जगहों पे कहा कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए और तहकीकात के लिए अपने ख़ानदान के समेत पेश करता हूँ। किसके सामने पेश किया? या तो कोई तहकीकाती इदारा होता जिसने तहकीकात शुरू की होती, फिर भी हम कहते आप भी आपकी बात बनती। अब उस तरफ तो जाया नहीं जा रहा, सिर्फ कह दिया कि जी मैं पेश करता हूं और हो गया। तो नाम आएगा तो फिर वो आएंगे ना, उनको बुलाया जाएगा। दूसरी बात यह है, वजीर आजम साहब का नाम नहीं है, लेकिन जो वजाहत हम मांग रहे हैं, हमने जो फैमिली की तफसील दी है, वो भी वजीर आजम ने अपने पहले कौम से खिताब में बाकायदा अपनी स्पीच में कहा। मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिए, निहाल साहब देख ले। वजीर आजम साहब ने कहा कि जो लोग करप्शन करते हैं, गलत पैसे बनाते हैं, फलान करते हैं, वो अपने नाम नहीं रखते, वो अपने वालिदैन के नाम, अपनी बीवी के नाम, अपने बच्चों के नाम रखते हैं। अगर यही सवाल हम कर रहे हैं जो वजीर आजम साहब ने कहा, तो हमारा गुनाह हो जाता है। और तीसरी मेरी गुजारिश ये भी है, हमें बता दिया जाए कि हमारा कौन सा स्पेसिफिक सवाल है जिसको आप प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक कह रहे हैं। ये जो इशू है ना पनामा का, इसके ऊपर सारे गुनाह माने जा चुके हैं, बशमूल प्राइम मिनिस्टर के इस सारे के जो कंटेंट्स हैं, इसको एग्री किया जा चुका है। आगे उसमें जुर्म हुआ है नहीं हुआ है, मनी ट्रेल बनती है नहीं बनती, बल्कि दुनिया में 2,14,000 के करीब कंपनीज हैं जिनके नाम आए हैं या अफराद के नाम आए हैं, जायदादों के नाम आए हैं, अकाउंट्स, किसी एक ने उसकी सेहत से इनकार नहीं किया। ठीक है, आपने भी नहीं किया। तो हम क्या कह रहे हैं कि बाकी जिनके ऊपर तो इल्जाम है ना, मेरे पे होगा, आप पे होगा, फलां पे होगा, जिनका नाम नहीं और एहतसाब के लिए पेश कर चुके हैं, उनसे आगाज कर लें। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक ले लें। अली मोहम्मद खान से बात नहीं हुई, मैं वापस आती हूं तो जरा अली साहब से भी बात करेंगे और PTI का मौक़िफ़ इस हवाले से जानेंगे कि क्या वो भी कमेटी से निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की डगर पे चलेंगे। एक बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी ने तो एक तजवीज़ सामने रख दी कि इस कमेटी से बाहर आना ही शायद बेहतर है क्योंकि फ़ायदा नहीं है, हुकूमत मान नहीं रही। अब PTI भी क्या इस किस्म का कोई डिसीजन लेने जा रही है क्योंकि तहरीक बनेगी ईद के बाद या नहीं बनेगी? इस हवाले से इमरान खान साहब ने कल थोड़ा इशारा तो दिया, ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि वो करप्शन के खिलाफ बात करने के लिए बिलावल के साथ कंटेनर पर खड़े होने को भी तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो बहुत दुख के साथ कि अमजद साबरी साहब जो हैं उनको आज दफनाया गया और लाखों लोग मौजूद थे। बहुत अफसोस का मकाम है। और अब हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी जो कि सिर्फ मोहब्बत बांटते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा उनके नात पढ़ते थे, वो कवालियाँ करते थे और माशरे में मोहब्बत फैलाते थे, अमन फैलाते थे, तो उनके साथ ये किया गया। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है ये जो किया गया है। हम सबको इस पे खड़े होना चाहिए। और उससे 2 दिन पहले जो हुआ था चीफ जस्टिस सिंध के बेटे को अगवा करके, वो एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी अवाम जिससे इंसाफ लेने जाते हैं वो काजी खुजाद आज इंसाफ ढूंढता फिर रहा है। इसमें मुल्कों की दीवारें और उनकी बुनियादें हिल जाती हैं। मुझे नहीं पता हमारे अरबाब इक़्तिदार के काम पे जूं भी रेंगी है कि नहीं, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि एक तरफ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे अगवा हैं, दूसरी तरफ साबरी साहब शहीद हो गए
और तीसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि रेड कारपेट की तैयारियां हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए, रेड कारपेट की तैयारियां। मैं समझता हूँ अफसोस का मकाम है, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हुकूमत इसको डील कर रही है। जो मौजूदा TOR का इशू है इसमें देखें कायरा साहब ने बहुत हद तक इसको क्लियर भी कर दिया है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पहली बात यह है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुमसे पहले कौम इसलिए तबाह हुई कि कमजोर के लिए कानून और ताकतवर के लिए और। तो बिल्कुल खुल के ये बात सामने आ रही है पूरी अपनी ताकत के साथ ये आज पाकिस्तान में कि पावरफुल के लिए यहाँ पे लॉज और हैं और वीक के लिए और हैं। और इस रोमन्स कहते थे ना, अयाज अमीर साहब बैठे हैं वो अक्सर इसका जिक्र भी करते हैं कि व्हेन द गॉड्स वांट्स टू डिस्ट्रॉय समबडी दे मेक देम मैड फर्स्ट। तो जिस तरीके से इसको टैकल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, मेरी तो दुआ थी और अब भी दुआ है, ईद में अब भी काफ़ी दिन है, कि मुझे तो उम्मीद थी हुकूमत इसका कोई वे आउट निकालेगी। लेकिन जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया था कि आप मेरा और मेरे ख़ानदान का एहतसाब कर लें, तो मुझे ये नहीं अब समझ आती कि जब नवाज शरीफ साहब ने खुद ऑफ़र किया और इमरान खान ने भी कौमी असम्बली में आके ऑफ़र किया कि TOR पे मेरा भी कर लें जिस पे मियाँ साहब का, तो उनके मशाहिर, उनके जो एडवाइज़र्स हैं, वो क्यों मियाँ साहब की का जो है सारा उनका गुडविल 35-40 साल की सियासत, उसको क्यों दाव पे लगाने के लिए तैयार बैठे हैं? कहीं अंदर तो ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि आपकी जिस तरह अपनी राय और आपकी पार्टी में भी ये राय मौजूद है कि इससे कुछ बनेगा नहीं, ये TORs की कमेटी जो है ये बिला सूद ही रहेगी। मैं अयाज साहब से भी अगर इसी हवाले से आगे बात बढ़ाऊं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने भी जी मुकम्मल कीजिए अली। दो बातें, पहली बात यह है कि मुझे तो लगता है कि जिस तरह से हुकूमती नुमाइंदगान ने इसको टैकल किया है, कहीं इनके अंदर तो ऐसे लोग नहीं है जो मियाँ साहब की सियासत को खत्म करवाना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात देखें, जब ये कहते हैं कि आप मियाँ साहब पे फोकस हैं, पहले तो हम फोकस नहीं है, लेकिन अगर फोकस भी भागता है, मुझे बताइएगा एहतसाब से वो भागता है जिसकी दाल में कुछ काला हो। अगर मैं आज अपने आप को ऑफर कर सकता हूं तो इसका मतलब होगा कि मैं क्लीन। बिल्कुल सही है, यही सवाल किया जा रहा है कि अगर कुछ किया ही नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं, तो फिर एहतसाब से भाग क्यों रहे हैं। मैं अयाज साहब, जब ये एहतसाब की बात हुई, ये पैनमा लीक्स में वज़ीर आज़म के बच्चों का नाम आया, वज़ीर आज़म साहब ने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भिंबर में अभी परसों ये कहा कि वो भी पीपल्स पार्टी भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जाएगी, बलोचिस्तान जाएगी, पंजाब में वो मज़ीद दौरे करेंगे। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि वो मुल्कगीर एक जलसों का माहौल बन रहा है। इमरान खान ने कल कहा कि हुकूमत के लिए बेस्ट ऑप्शन जो वो कर सकती है कि अर्ली इलेक्शन कॉल करें। तो क्या वाकई इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज को वक्त से पहले इलेक्शंस नजर आ रहे हैं? कौन इलेक्शन कराएगा पहले, कौन सी ऐसी? वज़ीर आज़म साहब घबराए थे कि पैनामा लीक्स की वजह से मुल्क में शोरश हो जाएगी, मुल्क में जो है यहाँ पे हालात बदअमनी के तहरीक के हो जाएंगे। कुछ सियासतदानों ने कहा वो आप फैक्टर एहतजाज का निकाल लें, इनकी सेहत पे कुछ असर पड़ेगा ही नहीं। देखिए, इनकी लॉन्गेस्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडर्स नून लीग के, ये इक़्तिदार में 30-35 साल से, इनकी सियासी ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ स्कैंडल से इबारत है, उसकी बहुत सारे हैं, इन्होंने कोई अपने ऊपर नहीं आने दिया। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये पैनामा लीक्स आए तो वो ऐसी एक वो कमीशन बना देंगे, ऐसे TORs पे हामी भर देंगे कि जहाँ पे वो फंस जाएंगे। नहीं होता तो फिर क्या होगा? क्योंकि सब कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा जी, निज़ाम को खतरा हुआ तो इनसे खतरा होगा। तो क्या सियासी जमातें इस वक्त सोच क्या रही हैं? क्या हो सकता है अगर ये एहतसाब के लिए तैयार के लिए खराबी? ये जो बहस है कमेटी की, ये मैं पहले कह चुका हूँ, आप 14 महीने 24 महीने आप करते रहे, उससे कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अखबार में आप लिखते रहिए, इदारिये लिखते रहिए, मज़ामीन आप लिखते रहिए। डर सिर्फ होगा कि क्या कोई स्ट्रीट एजिटेशन तो नहीं होगी, कोई तहरीक तो नहीं चलेगी। अब वो जो है कुछ कर सकता है तो कर, तहरीक और एजिटेशन कोई बटन से नहीं चलती कि आप कह दें मैं कंटेनर पे खड़ा हो जाऊंगा तो सारे अवाम उमड़ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये अगस्त 2014 की तारीख इस दफ़ा दोहराई नहीं जाएगी। कुछ तैयारी है, करना है, नहीं करना, ये सियासी पार्टीज ने फैसला करना है। उन्होंने अपना नफ़ा नुकसान देख के करना है, हमारे कहने पे उन्होंने नहीं करना। और इस दफ़ा आपको लग रहा है कि 2-4 पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी होंगी? अभी तक अनलाइक 2014 अभी तक नहीं पता। देखिए ना, सिर्फ इमरान खान तो जागते हैं तो एहतजाज की बात कर देते हैं, रात को सोते हैं तो वो कंटेनर की बात कर देते हैं, तो उनका तो अपना कहिए।
दूसरी जमातें उनके साथ शामिल होंगी या नहीं। पीटीआई क्यों इस कमेटी के एक्सरसाइज में पड़ी कि ताकि हम पे ये इल्ज़ाम ना लगे कि हम सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, ठीक है, हम औरों को साथ लेके चलना चाहते हैं, ताकि ये तासुर हो कि इसका एक ये ब्रॉड फ्रंट है। लेकिन तहरीक में एहतजाज में जाना नहीं जाना ये पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला करना है, इमरान खान ने करना है। और ताहिरुल कादरी जो हैं वो कोई एहतजाज करते हैं या कनाडा वापस चले जाते हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस उसका हिस्सा बनती हैं, ये नहीं बनती है, ये तब भी है। तो कायरा साहब, ये पीटीआई के हवाले से इन्होंने इमरान खान का कहा कि उन्हें धरने या एहतजाज जो है वो नजर आता है, पीपल्स पार्टी भी इन लाइंस पर सोच रही है साथ मिलकर करने का या फिर अलग से, जो जल्द से बिलावल ने जिस तरह ऐलान किया? देखिए, हमारे आज के डिक्लेरेशन को अनाउंसमेंट को आप देख लीजिए। इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी बड़ी मैच्योरिटी के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, इल्ज़ाम सुनते हुए, सारा कुछ सहते हुए, कोई कह रहा है कमेटी खेल रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं इन्होंने बैठ जाना है, कोई कह रहा है विड्रा कर लेना है। लेकिन जो लॉजिकल स्टेप बनते हैं, आप उन स्टेप्स के साथ चलें तो पॉलिटिक्स बेहतर होती है। नंबर 2, हमरा जितनी भी तहरीकें पाकिस्तान के अंदर चली, या साहब हमारे सीनियर हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता है, जितनी तहरीकें चली हैं, तहरीक कामयाब वही होती है जहाँ अपोजिशन की जमातें किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, जमातें इकट्ठी होकर एक स्ट्रेंथ बनती है। हमारी डिक्लेरेशन में आज हमने कहा कि इस कमेटी से निकल आना चाहिए, ये हमारी राय है। अगर बाकी कोलीग्स एग्री नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें ख्याल है कि वो भी इस बात पे एग्री कर लेंगे। सो एक पॉइंट आ गया ये। अब अगला मरहला क्या है? क्या घर बैठ जाना है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। अब इस मामले में जितना स्टैंड लिया गया है, उस स्टैंड पे सियासी जमात, हमारी भी और बाकी भी अपोजिशन की जमातें कमिटेड हैं। कुछ जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी ये भी कोशिश है, आज भी हमने डिस्कस किया कि हम सब जमातों के पास फिर जाएंगे अपोजिशन के, हम उनको कोशिश करेंगे कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आए ताकि स्ट्रेंथ बने। जो भी दोस्त हैं, मतलब उसका इलाज ये नहीं है कि अगर उन्होंने किसी जगह तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। तीसरी गुजारिश ये है, खान साहब ने कहा कि अर्ली इलेक्शन करा दे। अर्ली इलेक्शन में मसले का हल नहीं है। हम तो मियाँ साहब के मैंडेट को चैलेंज नहीं कर रहे ना, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप मैंडेट खो बैठे हैं, आपके पास अक्सरियत नहीं रही, या आपका मैंडेट जो है वो पब्लिक में अब वो नहीं रहा। अभी उसका तो इशू नहीं है, क्योंकि एक खदशा तो ये भी है कि अर्ली इलेक्शन अगर मियां साहब कॉल कर भी देते हैं तो इसको एज अ कार्ड यूज करेंगे कैंपेन में कि हमारे साथ ज्यादती हुई, और फिर से वही आ जाते हैं। तो एहतसाब कहां गया? सवाल ये है कि ये जो पनामा से इशू छिड़ा, इसकी तहकीक तो उन्होंने कानूनी इशू है ना, ये तो एक लीगैलिटी है। क्यों नहीं होगा? क्या इससे सवाल रेज हो जाएगा? आंसर इज नो। ये सवाल तो फिर अपनी जगह खड़ा रहेगा कि जी आपके खानदान के पास ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आपने जायदादें खरीदी। और ये पाकिस्तान के अगर इदारे बेबस हो गए हैं कि वो उनको बावजूद इसके, मैं समझता हूँ कि आज तक नैब को या FIA को, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2-3-4 दफ़ा अपने आप को पुट किया है, तो उनसे भले अलामती तौर पर इसी को सवालनामा तो करके पूछ लेते हैं कि जनाब आपने कहा है तो ज़रा जवाब ही दे दें। लेकिन अगर इस मामले में इलेक्शन अर्ली कॉल कर भी लिया जाए तो उस मसले का हल नहीं। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब जब वो गए हैं बीमारी के आलम में, सारी कौम ने जी, उनके मुखालफों ने भी दुआएं दी उनको कि अल्लाह करे वो जल्दी सेहतयाब हो, हर बंदे, और सारी कौम ने उनके लिए, एवरीवन प्रेड फॉर हिम। आज वो वापस आ रहे हैं। अगर वो वापस आते हुए आप एक बड़ा शो करते हैं, क्या वो जमहूरियत बहाल कर आगे आ रहे हैं? क्या वो इस मुल्क की डिक्टेटरशिप से लड़ने आ रहे हैं? क्या किसी जद्दोजहद का असर है? या आप अपनी पॉपुलैरिटी, जिस तरह उन्होंने जलसे करके, बीमारी के आलम में जलसे करके और अपने साथियों के साथ, इत्तेहादियों के साथ खड़े होकर मुके ललकार के अपनी ताकत का इजहार किया, तो जनाब हम आपकी ताकत जानते हैं, ठीक है। पर सवाल यह है कि क्या इस ताकत के इजहार से या एक बड़े रिसेप्शन से या एक अर्ली इलेक्शन से मामला हल तो नहीं हो जाएगा? ये सवाल अपनी जगह रहेगा। और एक आखिरी बात, ये तो है ना सवाल के सिस्टम को खतरा पैदा हो जाता, कोई सिस्टम को खतरा नहीं। और मुस्लिम लीग जिसका नाम है वो कभी सिस्टम के साथ नहीं है, वो कभी डेमोक्रेसी के लिए या मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं होती। इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी बात की। जरा ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो निहाल हाशमी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। जिस तरह बिलावल ने भी कहा कि जो भी इदारे हैं, कायरा साहब ने बात की कि उनकी जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई सवाल नहीं किया गया, तो इदारे अगर नाकाम हुए हैं तो उसका जो सारा मलबा है वो बिलावल ने कहा कि कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बात करता हूँ, कहता हूँ की वजह से है कि सिस्टम को कुछ नहीं होगा। सिस्टम को खतरा हुआ तो हमारे जिम्मे छोड़िए, आप तहकीकात कराइए। ओके, एक ब्रेक से वापस आके बात करेंगे।
बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। निहाल साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले कायरा साहब ने सवालात उठाए थे, मैं चाहूंगी आप जरा पहले उनका जवाब दे दें। ये कह रहे हैं कि वजीर आजम ने जब खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है तो किसके सामने पेश किया है? जो इदारे हैं उन्होंने तो खैर माशाल्लाह से कोई सवालनामा ही उन्हें पेश नहीं किया कि वो 3-4 सवाल ही वजीर आजम से इस ज़िमन में पूछ लेते। और सिस्टम को खतरा किससे है? ये कायरा साहब कहते हैं ये तो बहस ही बिल्कुल बेकार की है, सिस्टम को तो कोई खतरा नहीं है, हम तो एहतसाब की बात कर रहे हैं, हम तो सवालात के जवाब मांग रहे हैं। एहतसाब भी नहीं, अभी अब तो तहकीकात की बात कर रहे हैं। तहकीकात की बात कर रहे हैं। जी निहाल साहब, देखिए कायरा साहब को शायद याद हो, मैं उस इत्तेफाक से उस महफिल में था जब फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की बात की गई थी 2007 में लंदन में। मुझे उम्मीद थी कि 2008 के बाद ये फैक्ट फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बन चुकी होती और उसमें एक काम ये था कि बहुत सारे एहतसाबी जो मामलात थे, जो करप्शन के मामलात थे, उसको हल किया जा सकता था। ये नहीं कि 2013 के बाद कोई ये कंपनीज खुली है। इमरान खान साहब ने तो कहा उनके 83 से कंपनी है, तो हमारे पास एक मुस्तकिल को इंतज़ाम होना चाहिए। आज भी जब हम बहस कर रहे हैं तो हम मुल्क के दीगर इशूज़ पे बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान कहीं बहुत पीछे चला गया है और नवाज शरीफ के जो कॉर्नर करने का है, उनको जो फोकस पॉइंट बनाया हुआ है कि किसी तरह से नवाज शरीफ को माइनस किया जाए, वो ज्यादा प्रिवेल कर जाए। वजीर आजम साहब को कॉर्नर कौन कर रहा है? देखिए, जो एक तो आप देखिए मीडिया के जो टॉक शो है और इश्यूज नहीं है, आप बताएं मुझे कि पैनामा पेपर्स के अलावा ही बड़े इश्यूज हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, एग्रीकल्चर का मसला है, एनर्जी का मसला है, गुड गवर्नेंस का मसला है। एक असासे का हमने पूरा प्रोग्राम उस पे किया, हमने सिर्फ कराची के ऑपरेशन पे उसके आम पे बात की है। आज ये पीपल्स पार्टी की जानिब से नई डेवलपमेंट आई है कि उन्होंने फैसला किया है, कमेटी से बाहर आने का तजवीज आई है, तो उस पे बात कर रहे हैं कि मामला किस जानिब जाएगा। अभी अली मोहम्मद एक जज्बाती बात कर रहे थे। मैं खुद अमजद साहब ही मेरा जाती दोस्त भी था, मैं अभी खुद उसके मैयत में भी था और उसके तदफीन में और दीगर चीजों में भी था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कोई हमें किसी से खतरा नहीं है। देखिए, हमें खतरा हो भी नहीं सकता है, मगर मुल्क को और मुल्क के निज़ाम को पीछे ढकेला जाता है। जब कादरी साहब कैनेडियन शहरी एक आके पाकिस्तान में इंसाफ की बात करता है और दीगर लोग उसके स्टेज पे खड़े होकर के पाकिस्तान के निज़ाम को तहबाला करने की बात करते हैं, तो एक मैसेज बहुत बुरा जाता है कि हमारा मुल्क क्या एक ऐसा मुल्क है जो आकर चाहे तजुर्बा करता रहे। ऐसा नहीं है। आपके पास कौमी असेंबली है, आप जाए वहां बैठे। क्यूआर के कमेटी से लोग बाहर आते भी हैं, जाते भी। देखिए, कौमी असेंबली में और जो कौम से खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपने आप को पेश करता हूं। तो क्या आप बताएं कि क्या सादी अफजाल के सामने पेश हो जाए, या कमर जमात साहब के पास हो जाए, या अमीर साहब के पास हो जाए, किसके सामने पेश हो? और अभी तक तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। अगर कौम और पार्टी फैसला करे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सेहतमंद होकर आ रहा है, तो हमें फर्ज बनता है कि हम उसके इस्तकबाल जरूर करें। तो इसमें अली मोहम्मद भाई कौन सा हमने ऐसा जुर्म कर दिया, गुनाह कर दिया? आप क्यों खाइफ हैं? आपको खाइफ नहीं होना चाहिए। आपको केपी में अपने खाइफ नहीं है। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि अप्रैल के आगाज में ही पैनामा लीक्स आए, जिन मुल्कों ने तहकीकात करनी थी, जहां से इस्तीफे आने थे वहां से आ गए। हमारे यहाँ जो है अवाम देख रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। ये तो एहतसाब की अड़े में टीओआरसी नहीं बन रहे, इत्तेफाक ही नहीं हो रहा, यही तय नहीं हो रहा कितने सेशन है, कब तक चलना है मामला, अगली डेट भी तय नहीं हो रही है। अली मोहम्मद खान साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। हल हो जाएगा सर, कब हो जाएगा? खातिर रहे, ये मसला हल हो जाएगा। आजम साहब भी आ रहे हैं। अगर हुसैन नवाज की कोई ऑफशोर कंपनी है तो वो चोरी के पैसे की नहीं, वो सियासत में नहीं है। यहाँ तो आप बता देना आवाम को, यही तो सवाल कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब का नाम है, जहांगीर तरीन का नाम है, इमरान खान का नाम है, अलीम खान का नाम, बेशुमार। मुझे अली मोहम्मद खान साहब सबका होना चाहिए। जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा अली साहब। 2-3 बातें हैं। पहली बात, मैं बड़ा सीनियर तरीन पैनल बैठा हुआ है, काफ़ी लर्नर्ड लोग बैठे हैं। ज़रा बात ऐसी हो कि लोगों को सुनने में कोई मज़ा भी है और उनको कोई नतीजा भी हासिल हो। पहली बात यह है कि मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि वो जो एक मशहूर ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना कि पप्पू यार तंग ना कर, कि आप जब उनको कहते हैं कि यार एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी, तो कहते हैं यार वो मसला भी है, वो भी है। देखें, वो मसले भी हैं, आए नहीं करते बात एहतसाब पे, एहतसाब को बंद करते हैं। क्या पोजीशन है आपकी अफगान पॉलिसी पे? क्या पोजीशन है आपकी तोरखम पे जो हमारा फौजी शहीद हुआ, आर्मी का मेजर? क्या किया आपको? मियाँ साहब को बयान आया? चलें जरा हिंदुस्तान पे बात करें, जरा बताएं ना कल भूषण पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्या उनका वजीर खारजा और मुशीर खारजा का बयान आ चुका है। प्लीज लिसन, बियर मी आउट, सब्र से काम लीजिए। मुझे बताएं
आज जो शहादत की जो कल शहादत हुई, आज हमने दफनाया साबरी साहब को। नेशनल एक्शन प्लान नामी एक डॉक्यूमेंट था, क्या उस मखलूक का कोई सुनने में आ रहा है? आए हमसे बात करें, आए कौमी असम्बली का सेशन बुलाएं, नेशनल एक्शन प्लान पे मरकज और सूबों की परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं, आए जरा एहतसाब वहां पे करते हैं। किसी भी इशू पे आप बैठने को तैयार नहीं है। आप पार्लियामेंट की बात मेरे बड़े भाई ने की, सैनिटर साहब ने। पार्लियामेंट का मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट की सूरत हाल ये है, जितने हजारों कट मोशंस अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने, हमने, MQM ने, फाटा ने, आजाद मेंबरान ने डाले, एक कट मोशन हुकूमत ने उसको इस काबिल नहीं। देखें, ये रिवाजी तरीके छोड़ें, मुल्क को आगे लेके जाना है तो जरा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। एक कट मोशन मैंने डाला, सादिया मैंने डाला, ये बात केपी में क्या किया मैं बताना चाहता हूँ। एक मिनट मेरी बात तो सुन लेना, बात तो करने दें। सादिया, मैंने कट मोशन डाला कि लोड शेडिंग को कम किया जाए। अब इस पे तो किसी को एतराज नहीं है ना, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? आप बढ़ाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ हुकूमत सीरियस नहीं है। और एक और चीज भी मैं बताऊं, ये TOR की गेम, इट वाज फ्लॉट ऑन द वेरी फर्स्ट डे फॉर द रीजन कि nobody can be a judge in his own cause। यार, एक आदमी पे इल्जाम है, उसको पता है कि अगर साबित होता है मेरी सियासत और हुकूमत दोनों खत्म, वो बैठ के आपके साथ वो लॉ बनाएगा। कोई किसी मुल्जिम ने कभी अपने गले में आज तक फंदा डाला? तो यानी आपके ठीक है, अब उन्होंने कहा और इशू नहीं है पैनामा लीक्स के अलावा, तो आप कह रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी हम बहुत पीछे हैं हर महाज पे। वाटर एंड पावर पे बैठ जाएं। आला अदलिया के खुद के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस साहब भी खुद ये बात कर चुके हैं कि जी जो निजाम हुकूमत है वो मफलूज नजर आ रहा है। फिर मैं आया सब जी, देखें, अगर ऐसा ना होता, आपके चीफ दारुमी स्टाफ को ये बयान क्यों देना पड़ता जो उन्होंने दिया था कुछ अर्से पहले ISPR के जरिए, और जब उन्होंने कहा था कि आप निजाम हुकूमत आपका ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस साहब को जगह जगह आपको जाके ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान मुल्क से बाहर रिमोट कंट्रोल पे हुई तो हमने इस मुल्क का एहतसाबी निजाम तय करने के लिए एक एहतसाब बिल पेश किया कौमी असम्बली में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ एग्री नहीं किया। मुस्लिम लीग पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं, अभी बजट पास किया ना चौधरी साहब हमारा एहतसाब कर रहे थे, आपने अभी बजट पास किया, तो इदारे फर्द नहीं चलाते मुल्क को। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है चलाता है, इदारे चलाया करते हैं, और इदारे माशाल्लाह मजबूत है और फाल है। मीरपुर के जलसा में बिलावल साहब ने बाकायदा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऑफर किया कि आइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एहतसाबी निज़ाम एक मौजूद है उसको बनाएं, तो हमने कहा जी बिल्कुल आप इसका आगे बढ़िए, बिल मौजूद है, इस पर काम कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और रही बात इस्तकबाल की, मेरी गुजारिश ये है कि अगर बीमारी की सूरत में सेहतमंद होकर आ रहे हैं तो दुआया तकारीब हो सकती हैं, शुक्राने के नवाफल हो सकते हैं। जो इस्तकबाल होते हैं वो तो जंग की तैयारियां होते हैं या फतह करने की अलामतें होती हैं कि हमने फतह किया तो बड़ा लीडर आ रहा है, इसको इस्तकबाल करें, या वो एक बड़ी लड़ाई लड़ने आ रहा है, अब वो पता नहीं किससे लड़ाई लड़ने आ रहे हैं या कौन सी फतह करके आ रहे हैं। ये शुक्राने का टाइम है और ये इससे हमारे हर अमल मैं अयाज साहब, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, थोड़ा सा मैं अयाज साहब से आखिर में ये जानना चाहूंगी जो उन्होंने बात की, क्या लग रहा है आपको तैयारी से जो PMLN के वुज़रा जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वाकई कोई बड़ा महाज फतह करने के लिए आ रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं वजीर आजम साहब, और आके यहाँ ये अपनी स्ट्रीट पार शो की जाती है? मैं आयाज साहब से जरा बात कर लूं, निहाल साहब आप बात कीजिए। नहीं, देखें, जो नून लीग कर रही है वो ठीक कर रही है। जब यहाँ मियाँ साहब थे उन्होंने जलसों को खिताब किया, वो अगर वो करेंगे तो बिल्कुल वो तासुर देंगे। देखें जी अवामी लीडर हैं ये जो, बट इससे मामला टलेगा नहीं, ये जो तहकीकात वाला है मामला तो टल रहा है ना जी। मामला जो है कहीं यहाँ पे अगर कानून की हुक्मरानी उस तरीके से होती, यहाँ के इदारे जो हैं इतने मजबूत होते, तो कमर ज़बान चौधरी जो हैं वो नैब के जो हैं वो चेयरमैन, वो अब तक हरकत में आगे होते, FIA आगे होते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। और आप ये कमेटीज और ये बातें करते रहेंगे, लाख आप तो कुछ नहीं होगा। इन शॉर्ट ये बताइएगा, कुछ नहीं होगा इस मामले में, से नहीं होगा। बाकी सियासी कुव्वतों में दमखम है या नहीं वो हमें पता नहीं। स्ट्रीट एजिटेशन अगर सड़कों पर लाते हैं, अपनी स्ट्रीट पार का मुजाहरा करते हैं, उससे आपको लगता है कि हुकूमत को खुश किया जा सकता है? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है सिवाय PTI के नारों के, जो वो कह रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं है। अयाज साहब, अगर इस मुल्क में अब भी हम एहतसाब के या इस तहकीकात के, एहतसाब तो लंबा अमल है ना, तहकीकात के इस अमल को भी शुरू अगर नहीं करते और उसको अंडर द कारपेट कर दिया जाता है, तो क्या फिर बाकी इस मुल्क के अंदर एहतसाबी सिस्टम के रहने की कोई गुंजाइश रह जाएगी? सर, जहाँ पे असगर खान केस का कुछ नहीं हुआ, जहाँ पे मॉडल टाउन केस कल की बात है, 14 आदमी मरे हुए हैं, उनका नहीं कुछ हुआ, पता नहीं। लेकिन ये जो अयाज साहब बात कर रहे हैं ना, इस मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग का
ना एहतसाब होता है, ना इनसे इंसाफ बट इस बार आप डटे हुए, बिल्कुल डटे हुए हैं, सारी जमातें इस पे इकट्ठी करेंगे। राइट, आई हैव टू साहब, ये आखिरी बात सुनती जाए। आजमीर साहब, कमर नहीं, हाशमी साहब और अली मोहम्मद खान साहब का